हम राम को क्यों पूछते हैं? राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। लेकिन हमारा धर्म पे कोई नजर डाली, ऐसा मौत मानव की जमीन भी नसीब ना हुई। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार, अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। दूसरा, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे, जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। तीसरा, औषधालय। औषधालय आजकल देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो नर की सेवा नारायण की संपत्ति से हो सके, बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज भगवान के मंदिर में जो औषधालय हो उनमें हो सके, उस धन का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां से सरकार को 500 करोड़ दिया जाता है। मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर पर विरोध करने वाले लोग और आरक्षण का पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाई कर और आरक्षण से जीने वाले और आरक्षण के पैसा से जो पढ़ रहे हैं और आरक्षण के पैसा से पढ़ रहे हैं, से क्या होगा और मंदिर बनाने से किसका फायदा होगा, इस पर सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो मंदिर का पैसा, जो टैक्स पैसा किसके लिए जा रहा है फिर? और मंदिर पर विरोध तो सब कोई करेगा। जो मंदिर में पैसा मिल रहा है उस पैसा से सरकार को टैक्स दिया जा रहा है, उस टैक्स के पैसा से तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम कि मंदिर से क्या होगा? मंदिर में सिर्फ पुजारी, पंडित और ब्राह्मण को ही उसमें बिजनेस है, वो धंधा है और उनका ही धंधा चलेगा। लेकिन ये नहीं कि क्या वो ऐसा मस्जिद है जो सरकार को टैक्स देता है। आस्था के साथ साथ समाज लोक कल्याण का बात करता है। मंदिर से ही एक नारा उठता है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं जाता है कि हाँ सिर्फ सनातन की जय हो, सिर्फ भगवान को मानने वाले की ही जय हो, सिर्फ पंडित और ब्राह्मण की जय हो, ऐसा ये नारा नहीं लगाया जाता है। ये लगता है विश्व यानी पूरी जो संसार, विश्व कल्याण, सबकी कल्याण हो, हर प्राणी हो, या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए और सबका कल्याण के लिए नारा लगता है और किसी विशेष के लिए नहीं। और आरक्षण की बात जो रही, आरक्षण का पैसा जो मिल रहा है वो पैसा सरकार को दिया जाता है, टैक्स वो मंदिर से मिलता है और वो मंदिर का टैक्स का जो पैसा है वो आरक्षण किसको है? कौन ब्राह्मण या किसी भूमिहार बड़े कैटेगरी का जाति जो है, जनरल कैटेगरी, उनका क्या प्रतिशत आरक्षण है और सारा आरक्षण का पैसा फिर जाता कहाँ है? जो दलितों में जाता है और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े ताकि वो भी निकल के ऊपर आ जाए। ये न कि अब एक मंदिर के विरोध कर रहे हैं। मंदिर से न जाने कितने जो दलित है उनके लिए आरक्षण है, वो उसको ऊपर उठाने का काम कौन कर रहा है? मंदिर कर रहा है। और विरोध कौन कर रहा है? दलित जो बोल रहा है जय भीम जय भीम। तुम्हारे भीम शिक्षा दिया, पैसा नहीं दिया। पढ़ा है तो कुछ मेहनत करेगा तब होगा। लेकिन वही मंदिर जय श्री राम के साथ साथ तुम्हारे 2 वक्त भोजन के लिए भी और पढ़ने के साथ हर ऊपर उठने के लिए मंदिर के जो दिए हुए टैक्स के पैसे से तुम्हें आरक्षण जो मिल रहा है उससे तुम ऊपर उठ सको। यानी कि अगर उठने के बाद आप कहोगे कि मंदिर कुछ भी नहीं है और मंदिर से क्या होगा, मंदिर में जाने से क्या होगा, मंदिर में सिर्फ भिखारी बैठेगा,
हाँ, भिखारी तो बैठेगा, तुम्हारे जैसे जो दलित है दबा हुआ है उसको उठाने का काम करेगा, जो कटोरी लेके यानी तुम नीचे हो तुमको उठाने का काम करेगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि जो मंदिर में क्या टैक्स का पैसा से किसको आरक्षण मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, किसी जनरल या कोई है ब्राह्मण है जो बड़ा कैटेगरी का है, क्या उनको आरक्षण मिल रहा है कि किसको आरक्षण है? और उस आरक्षण से तुम ऊपर उठ करके और फिर विरोध करोगे मंदिर को।